नमस्कार, सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज इस सैंडविच सेशन में जो सास बहू और सेंसेक्स है उसमें मदद करने के लिए कोलकाता से ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल साहब जुड़े। राजेश जी इनफैक्ट जुड़ चुके हैं, आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। राजेश सर, गुड आफ्टरनून। ये पीछे क्या लगा है? बैंडेड की फोटो है का? नहीं सर, ये आपके स्टूडियो की फोटो है। क्रिएटिव हो गए हमारे स्टूडियो वाले। अच्छा, तो टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडी प्लीज स्क्रीन पे रखिएगा। रीच आउट करिए। बचे हुए जो आप अगले 3 ट्रेडिंग सेशंस होंगे उसमें कोशिश करूंगा आप लोगों की क्वेरीज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू रेज कर पाए, या आपकी स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर, ऐसे ही ट्विटर आईडी पे प्लीज सब क्विकली दिखाते चलिए। और उसके बाद दिखाइए भारतीय बाजार। वो मैंने सैंडविच सेशन इसीलिए कहा था कि छुट्टी से आए और कल छुट्टी पे जा रहे हैं, तो 2 छुट्टियों के बीच में जो सेशन खड़ा है वो है सैंडविच सेशन हमारा। और फ्राइडे का जो जबरदस्त मोमेंटम था उसके फर्दर लेग्स हैं और अच्छा मोमेंटम है, वो स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल। फ्राइडे को क्या हुआ था? साल 2023 का सबसे बढ़िया सेशन हमने एंजॉय करा, जब निफ्टी में 1.5% से ज्यादा का उछाल था। निफ्टी फ्राइडे को उछला था 350 पॉइंट, उसके ऊपर और 150 पॉइंट की तेजी आपकी स्क्रीन पर। ऑलमोस्ट 1% के उछाल के साथ निफ्टी ट्रेड कर रहा है। सारी इंपॉर्टेंट सेक्टोरल पॉकेट्स बढ़िया ग्रीन में कामकाज कर रही हैं। गेन्स को लीड कर रहा है कोई ऑयल एंड गैस, पावर स्टॉक्स में देख रहा था बहुत अच्छा मूव दिखा रहे हैं। और सबसे तगड़ा इंपॉर्टेंट पॉकेट हो गई मोमेंटम के लिए आईटी इंडेक्स। फ्राइडे को बैकफुट पे था जब निफ्टी बैंक जबरदस्त मूव डिलीवर करके दे रहे थे। आज लीड, आज चार्ज इस पॉकेट ने ले रखा है। 0.25% के उछाल के साथ इस समय निफ्टी आईटी ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। हाँ, बैंक्स जो फ्राइडे के हीरो थे, 850 पॉइंट का एक ट्रेडिंग सेशन उछाल मिला था, वो आज भी 140 पॉइंट ऊपर है, लेकिन वीज़ावी कंपैरेटिवली थोड़ा सा सबड्यूड। तो ये आज ब्रेथ कैचअप कर रही है पॉकेट। और बाकी जो आईटी ठंडी पड़ी थी आज उसमें अच्छा मोमेंटम है, क्लियरली डायरेक्शन तेजी की तरफ है, ये ध्यान रखिएगा। बढ़िया मूव है भारतीय बाजार। हम 17,750 के ऊपर, अरे अभी 2 ट्रेडिंग सेशन 3 ट्रेडिंग सेशन पहले की बात थी, 17,300, 17,350, 250 इस जोन में फंस रहे थे बार बार। कहां 17,300 वाला पॉकेट और कहां 17,800 के करीब आके हम वापस खड़े हो गए। इस तरह से पावरफुल पुल बैक रैली भारतीय बाजार एंजॉय कर रहे हैं इस समय। टच वुड। खैर, छुट्टी पे जाना है, ध्यान रखिएगा, सेकंड हाफ उस लिहाज से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और आज निफ्टी फाइनेंशियल्स की एक्सपायरी, फिन निफ्टी की एक्सपायरी का दिन, कल छुट्टी है तो एक दिन प्रीपोन हो गई है। और फिन निफ्टी कहने का एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड सबसे प्राइम, 60% वेटेज इन तीनों का है। ये स्टॉक्स सेकंड हाफ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। लेकिन चलिए, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं, और जो जो जुड़ चुका है प्लीज स्क्रीन पे दिखाइएगा। आज हमें मुंबई, नई दिल्ली, मुंबई, 3 जगह, मुंबई, नई दिल्ली, मुंबई, ये राजधानी टाइप साउंड कर रहा है मुझे, लेकिन ये 3 जगह क्वेरीज आज हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले मुंबई से ही जा रहा हूं। संगीता तिवारी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। संगीता मैम, अच्छा, आप सबको नमस्ते और आप सबको होली की ढेरों शुभकामनाएं। संगीता मैम, क्या कर रहे हो? कल बना रहे हो कि परसों बना रहे हो? नमस्कार आशीष जी, आप सब सीएनबीसी परिवार वालों को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। प्लान तो परसों का था, मगर छुट्टी कल दे दी गई है, तो अभी सोच रहे हैं कि कल ही मना लेते हैं। और कोई ऑप्शन नहीं, जिस दिन हॉलीडे उस दिन होली मना लेने का, अब क्या करें। अच्छा संगीता मैम, कब से शेयर बाजार में और पहली क्वेरी कौन सी आपकी? सर, शेयर बाजार में तो मैं बहुत पहले से हूँ, 15-20 साल से हूँ, बट बीच में बच्चों की पढ़ाई के चक्कर में थोड़ा गैप ले लिया था। काफी सालों का गैप ले लिया था। अब बच्चे सेटल हो गए तो वापस अभी 2-3 साल से फिर इस मार्केट में आ गई हूँ। और ओवरऑल जर्नी कैसी रही है इक्विटीज की, शेयर बाजार की मैम? सर, बहुत अप एंड डाउन है, बट ओवरऑल ठीक है। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, ठीक है। अच्छा, पहली क्वेरी कौन सी मैम? पहली मेरी है सर, ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड पे। ये मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बाय किया है। मेरा शॉर्ट टर्म का इसमें नजरिया है। और मैंने ये लिया है 9,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 96 रुपीज 50 पैसा।
तो अभी मेरा इसमें ये सवाल है कि अभी मुझे इसमें प्रॉफिट तो मिल रहा है, बट मुझे यही है कि मुझे भी इसमें प्रॉफिट ले लेना चाहिए या फिर थोड़ा वेट करके और प्रॉफिट इसमें मुझे मिल सकता है। आपने जब शॉर्ट टर्म के लिए लिया था तो क्या सोच के? आप चार्ट स्टडी करते हो? नहीं सर, चार्ट स्टडी करती हूँ, बट मेरा ये था कि जो ये अपने जो 131 का इसका भाव था उससे काफी नीचे आ चुका था। तो मेरा एक्चुअली रहता है शॉर्ट टर्म है, तो मैं 1 रुपए 2 रुपए का फंडा बना के चलती हूँ। अगर मुझे मिल जाता है तो मैं उसको, लॉस होता है तो मैं हट जाती हूँ, नहीं तो फिर मैं वेट करती हूँ उसके लिए। तो फिर लॉजिक से तो आपको निकल जाना चाहिए था। आप तो बढ़िया 6 रुपए का प्रॉफिट एंजॉय कर रहे हो और अपने लक को स्ट्रेच कर रहे हो। फेल करा है स्टॉप लॉस या नहीं? स्टॉप लॉस तो अभी लगाया ही नहीं था। नहीं किया है। मेरा 112 का है इसको सेल करने का। भाई राजेश सर बहुत पिटा, 130 प्लस वाला इस समय 103 पे खड़ा हुआ। इनकी एक्विजिशन प्राइस बढ़िया है, ट्रेडिंग के लिए लिया 6 रुपए खरीद से ऊपर है, लक्ष्य निर्धारित करा 112 का। लग रहा है क्या जो रिसेंट पुल बैक आ रहा है स्टॉक में ले जाएगा वहां तक? गुड आफ्टरनून आशीष जी। पहले तो मेरी और हमारी कंपनी ओम कैपिटल की तरफ से पूरी CNBC आवाज़ की टीम को, आपको भी सर, दर्शकों को होली की शुभकामनाएं। और यही इच्छा रखता हूं कि हम सबके पोर्टफोलियो हमेशा हरे रंग में डूबा रहे और ये लाल रंग जो है वो जल्दी छूट जाए। जैसे कहते हैं ना, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, ये छोड़ दे बहुत जल्दी सबके पोर्टफोलियो को, तो बहुत बहुत अच्छा हो। अब आते हैं इनकी क्वेरी हिंद कॉपर पे। तो देखिए कंपनी बहुत अच्छी है, भारत की कही जाए तो एक बड़ी स्मेल्टर की कैपेसिटी है, कॉपर स्मेल्टर की। इन्होंने हालिया 224 करोड़ का एक्सपेंशन दिसंबर तक पूरा कर लिया है। 350 करोड़ का टोटल एक्सपेंशन था और दूसरे माइंस में भी कैपेसिटी एक्सपेंड करी है। दिसंबर तक की प्रोडक्शन की बात की जाए तो 18,300 टन इन्होंने प्रोड्यूस कर लिया है। और हमें लगता है कि जिस तरीक़ा से इंफ्रास्ट्रक्चर, EV वगैरह की स्टोरी बन रही है, डिमांड कॉपर की बढ़ती हुई नज़र आएगी। लेकिन इनका नज़रिया शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टाइप्स है, तो मैं ये कहूँगा कि इन्हें 100 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए फ़िलहाल। और 107 108 आए तो थोड़ा क्वांटिटी बेच लें, फिर और 5 रुपया 3 रुपया बढ़े तो और थोड़ा सा बेच लें। इस तरीके से जैसे हम लोग स्टैगर्ड भाव में बाइंग करते हैं ना, आज की डेट में इन्हें स्टैगर्ड भाव में सेलिंग करनी चाहिए। क्योंकि जो इनके डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह की बात थी वो अभी बैक बर्नर में चली गई है, तो बहुत ज़्यादा बड़ी तेज़ी इसमें बहुत शॉर्ट टर्म में दिखती नहीं है। तो मुझे लगता है 110-12 का जो इनका टारगेट है उसके बीच में इन्हें 2-3 लॉट में थोड़ा थोड़ा माल निकालना चाहिए। बिल्कुल ठीक। हिंदुस्तान कॉपर भाई 100 का स्टॉप लगाइए मैम, और ऊपर के स्तरों पे मुनाफा बांधते चलिएगा। नई दिल्ली से विभा कपूर जी जुड़ती हुई। विभा मैम हाय, गुड आफ्टरनून विभा मैम। दिल्ली में तो क्लैरिटी है, दिल्ली में तो परसों ही बननी है होली, है ना? हाँ जी सर, बट वील बी ट्रैवलिंग टू मालदीव्स, तो हम वहां पर सेलिब्रेट करेंगे। लो, क्यों दिल्ली, क्यों मालदीव्स में जा रहे हो? वहां पे ज्यादा अच्छी होली खेलते हैं क्या? नहीं सर, शेयर्स ने बहुत टेंशन दे दी है, तो थोड़ा रिलीफ पाने के लिए वहां जा रहे हैं। अरे तो होली खेलने के बाद जाना था ना, अड़ोसी पड़ोसी मिस करेंगे फिर। ठीक है विभा मैम, पहली क्वेरी कौन सी आपकी? सर पहली क्वेरी मेरी है मनाली पेट्रोकेमिकल की। मैंने 6 मंथ से इसमें इन्वेस्ट किया है एंड मेरे पास है अराउंड 11,365 शेयर्स एट द रेट ऑफ 80.7। सो ये तो बहुत रुला रहा है अब सर। सो बताइए अब क्या करें, इसको फर्दर और एवरेज करूं या आई जस्ट स्टे पुट, व्हाट डू आई डू? आपकी एक्विजिशन प्राइस आपने किस भाव पे लिया था? सॉरी मैम, फिर से बताओगे? मेरा अभी है जी 80.7। और ये गिरता ही चले। मुझे याद पड़ता है लास्ट वीक भी मनाली पेट्रो इस प्लेटफॉर्म पर डिस्कस हुआ था। राजेश सर, तगड़ा करेक्शन, 150 वाला 68 पे खड़ा हुआ है और वन साइडेड फॉल है जब से उसने वो पीक से ठंडा पड़ना शुरू हुआ। मैम भी फंस गई है उस ट्रेड में। क्या करना है? मनाली पेट्रो भविष्य है कि नहीं, ये छोड़ दूं? हर टिक के साथ प्रेशर ही माउंट हो रहा है स्टॉक में। भविष्य तो है, ऐसी बात नहीं है कि भविष्य नहीं है, लेकिन जो भी नेगेटिव्स थे या जो करेक्शन होना था मेरे ख्याल से हो चुका है। 80 रुपये के टारगेट के साथ इसमें बनी रहे, इस वक्त तो यही सलाह रहेगी। हाँ, तो पेन पीरियड देख लिया है। आप मॉरिशस, मालदीव, कहाँ जा रहे हो? मालदीव्स जा रहे हो। आप इंजॉय करो, इसके नीचे शायद बहुत ज़्यादा गिरे ना। अब जो होना है जब चलेगा चलेगा। राजेश सर कह रहे हैं आपका एक्विजिशन प्राइस के आसपास पहुंचेगा, 80 का लक्ष्य यहां पर है। दीपा मैम मुंबई से जुड़ती हुई। दीपा मैम हाय, गुड आफ्टरनून।
दीपा मैम, आपकी पहली क्वेरी कौन सी? सर मैंने टैलब्रोज ऑटो ले रखा था 200 एट 132 के प्राइस पे। तो एक्चुअली जैन में 640 तक गया था, तो तब मैंने कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया था। बट अभी ये अराउंड 430 के अराउंड है, तो मतलब और वेट करना चाहिए, ये फिर से वो रेट्स देखने मिलेंगे या? आपने 109 पे लिया हुआ है? सर ये 21 में ही लिया था। बढ़िया मुनाफा हो रहा है भाई, जो भी है ऊपर नीचे ठीक है। एक्विजिशन प्राइस राजेश सर बड़ी कंफर्ट वाली, पर ये बात सही है टालब्रोज का। डायरेक्टर साहब, ईयर टिल डेट का चार्ट दिखाओगे या एक साल का दिखाओगे? तो मैं दिखाना चाहता हूं ईयर टिल डेट इस साल की शुरुआत से ही बहुत तगड़े करेक्शन में आ गया। मेरे ख्याल से ईयर टिल डेट स्टॉक 20-25% गिर चुका है। राजेश सर, वो नोशनल लॉस हो गया है। ऊपर के भाव देखे थे, हालांकि मेरी एक्विजिशन प्राइस 109 की, टालब्रोज खड़ा है 435 पे। भविष्य कैसा है इस कंपनी का? रखे रहूं क्या स्टॉक को? देखिए, समय की अगर पाबंदी ना हो तो बिल्कुल बने रहना चाहिए, और गिरावट आती है तो ऐड भी कर सकते हैं। OEM सप्लायर है, ऑर्डर बुक स्ट्रांग है, वैल्यूएशन 10 की PE पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है भविष्य बहुत अच्छा है, बने रहे इसमें। मैम बने रहिए भाई, थोड़ा सा पेन से गुजरा है, लेकिन इन लेवल्स पे वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो चले हैं, शायद और ना गिरे, ज्यादा ना गिरे, इसको होल्ड करना है। राइट सर, तो वो जो पिछले भाव देखे थे मैम ने, जो कह रही थी 500-600 के ऊपर के स्तर भी देखने को मिले थे, वो दिखेंगे ना? रखे रहो कंफर्ट के साथ। हमने इसे क्लाइंटों को रिकमेंड कर रखा है। टारगेट हमारा 525 रुपया का है अगले 1 साल में। बस, तो क्लाइंट रिकमेंडेशन का पार्ट भी है भाई, तो फिर तो कन्विक्शन बढ़िया है। मैम रखिए 525 के टारगेट राजेश सर के, कोई घबराना नहीं अब यहां से। संगीता मैम, अगली क्वेरी। सर मेरी अगली क्वेरी है IRFC के लिए। उसके मैंने अभी 3 मार्च को लिए हैं 27.50 रुपए पे 5000 शेयर्स, और ये मेरा लॉन्ग टर्म के लिए है मेरा इसका। तो मुझे बढ़िया है, करेक्शन वाले स्टॉक्स ले रहे हो आप। हिंदुस्तान कॉपर का ट्रेड बढ़िया बैठा, IRFC लॉन्ग टर्म के लिए अभी प्रेशर के बीच में खरीद लिया है लॉन्ग टर्म के लिए आज से। राजेश सर, बढ़िया रीरेटिंग के बाद कूल ऑफ हुआ है ये एट 28 रुपीज, फंडामेंटली कितना अट्रैक्टिव? देखिए, मुझे लगता है जो भी पॉजिटिव्स है डिस्काउंटेड है। मैक्सिमम ये 30-32 तक रुपये तक अभी जा सकता है, आगे नंबर्स पर डिपेंड करेगा। इस वक्त बने रहने की सलाह रहेगी। मैं कहूँगा 32 तक आता है तो वहाँ मुनाफा वसूली करें। मैम, सारे पॉजिटिव्स डिस्काउंटेड हैं इस भाव पे जिस पे चल रहा है। बीच में खैर बहुत तेजी दिखा दी थी, मेरे ख्याल से ये तो 35-37 तक के जोन्स तक गया हुआ स्टॉक है। करेक्शन जरूर हुआ है, लेकिन वो थोड़ा सा बहुत तगड़ा वॉल्यूम प्राइस एक्शन पिकअप हुआ था, मुझे याद पड़ता है एक समय। CNBC आवाज नहीं हाईलाइट कर रहा था उसके बाद से, पर अभी इस समय एट 28 सारे पॉजिटिव डिस्काउंटेड हैं। ज्यादा से ज्यादा 30-32 रुपए का अपसाइड है, उन्हीं लेवल्स पे बुकआउट करिएगा। शायद लॉन्ग टर्म में अंटिल कोई बड़ा ट्रिगर आता है ये ज्यादा चल नहीं पाएगा। विभा जी, अगला सवाल। सर मेरा अगला सवाल है पर्टेनिंग टू रिलैक्सो, जो अगेन बहुत बुला रहा है। मेरे पास 1500 शेयर्स हैं एट 914, एंड ये भी पिछले 7 मंथ से 7 महीनों से मैंने ये लिए हुए हैं। बीच में थोड़ा सा इसको एवरेज आउट करने की कोशिश की, व्हेन इट फेल डाउन टू 770, 172 पर थोड़ा सा ऊपर होता है, फिर उतने पे ही होता है। सो आई वांट टू नो कि इसको फर्दर एवरेज करूं या इसको बस ऐसे ही अभी रहने दूं। हाँ ठीक है, अच्छा कर रही है आप मालदीव मॉरिशस जाके। ये भी गड़बड़ हो गया है ठीक है, ब्रेक ले लेना चाहिए। लेकिन राजेश सर बहुत करेक्ट हुआ, इनकी बाइंग से क्या साल के ये 1300-1350 वाला स्टॉक था जो अपने साल के लोज के आसपास खड़ा हुआ है। कमजोर Q3 नंबर्स, कई लोग हाईलाइट करते हैं वो एनवायरमेंट इस तरह की कंपनीज की थोड़ा चैलेंजिंग, वो के नीचे का पार्ट वाले सारा जो केटर करती हैं सब कंपनीज दिक्कत में है। पर रिलैक्सो कहीं है तो बड़ी सॉलिड पेडिग्री वाली मल्टी बैगर रही है, कहीं ना कहीं तो अट्रैक्टिव होगा। ये 700, 750, 750 के जोन अच्छे हैं क्या? मैं मान के चलूं खरीदने के मौके हैं स्टॉक्स में फ्रेश एंट्री के लिए, या मैम एवरेज करना चाहती हैं तो उसके लिए हाथ से? देखिए, अट्रैक्टिव होगा, ये आपने सही कहा। कंपनी अच्छी है लेकिन इस वक्त नंबर्स खराब है। हाई कॉस्ट इन्वेंट्री इनके पास है जो अगले 1 क्वार्टर भी रहने वाली है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा प्रेशर और बढ़ने वाला है। 650 के आसपास आए तो ऐड करिएगा, अन्यथा अभी बनी रहे 825, 830 के टारगेट के लिए। भाई थोड़े से और डिप्स आने दीजिए मैम, अभी नहीं। 650 तक के जोन राजेश सर कह रहे हैं, तो उन लेवल्स पे एक्यूमुलेट करने के मौके। दीपा मैम, अगला सवाल क्विकली।
सर मैंने डेल्टा कॉप ले रखा है, ये 109 पे लिया था सर। टैलब्रोज 132 पे लिया था। तो डेल्टा कॉप 109 पे ले रखा है, लेकिन अभी वो भी हाई से नीचे ही जा रहा है, तो क्या ऐड करूं मैं या ट्रेड एंड कर दूं? बढ़िया है दीपा मैम, आपके दोनों एक्विजिशन प्राइस तालब्रोज की, डेल्टा की गजब की है। वैसे बात सही है कि राजेश सर दिखाया मुझे 300 350 का भाव भी था, डेल्टा एकदम आउट ऑफ फ्लेवर होता चले जा रहा है। वो सब 200 लेवल्स के आसपास ही कामकाज कर रहा है, थका पड़ा हुआ है। क्या हो गया स्टॉक के साथ, क्या करना है? मेरा एक ही कंफर्ट है, एक्विजिशन प्राइस अच्छी, पर रखे रहूं, निकाल दूं, तेजी करने का मन बन रहा है स्टॉक में, आगे बनेगा नहीं बनेगा? देखिए, जो ठंडे पड़ने की बात है ना, वो इस वजह से है कि मार्जिन्स में थोड़े प्रेशर देखे गए, क्योंकि पिछले क्वार्टर्स में कोविड के बाद जब खुला था तो मार्जिन्स अच्छे थे और उससे कंपैरिजन में कम आए, इसलिए ठंडा पड़ गया। ऑनलाइन गेमिंग अच्छा चल रहा है और ट्रिगर ये है कि ऑनलाइन गेमिंग वाले जो बिजनेस है उसका IPO जब आएगा तो वैल्यू अनलॉकिंग होगी। तो अगर आपके पास समय की पाबंदी ना हो तो बनी रहे, वरना मैं कहूँगा 225-230 के लेवल्स पर एक बार मुनाफा वसूली कर लें, वापस डिप्स आए दोबारा एंट्री कर लीजिएगा। थोड़ा सा इसको ध्यान भी रखिए, थोड़ा सा वॉलेटाइल और हम रिटेल के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग स्टॉक है। आपकी तो एक्विजिशन प्राइस बहुत बढ़िया। खैर, राजेश सर का व्यू जो है उसको फॉलो करिए। संगीता मैम, विभा मैम, दीपा मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए आज आप लोगों का। आप सबको एक बार फिर से होली की बहुत शुभकामनाएं CNBC सेवास टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच। जाते जाते राजेश सर का एक पुराना फुटेज खींच के लेकर आइए। होली टाइप सेलिब्रेशन लगेगा, लेकिन उस समय वो आस्था में विलीन थे। तो वो होली के राजेश सर देखिए आप, मैं कहां से आपके आने पे ढूंढ के लाया हूं। राजेश सर मस्त आपको नजर आएंगे और आप सोचिए कल फिर होली जब होगी तो राजेश सर कैसे फुल फॉर्म में नजर आने वाले हैं। राजेश सर, ये बताओ, आप कोलकाता में होली कब मना रहे हो आप लोग? आपकी भी कल है कि परसों है? दोनों, देखिए त्यौहार है, रोज मनाइए, हम लोग तो दोनों दिन मना रहे हैं। अरे वाह, तो मतलब परसों आपके दर्शन नहीं होने वाले क्या? शायद नहीं, तो आप आज समझ लो सोमवार को 2 कर दिन दिया। राजेश सर फुल फॉर्म में नजर आने वाले हैं। ये तो बहुत पुराना वीडियो, राजेश सर का नया वीडियो भी लेकर आऊंगा मैं इस होली सेलिब्रेशंस का। राजेश सर, आपको भी हम सब की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ब्रेक ले रहा हूं, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। निफ्टी बैंक और सेक्टोरल पॉकेट डिस्कस कर ली थी, ब्रॉडर मार्केट भी छोड़े जाता हूं आपकी स्क्रीन पर। मिड कैप इंडेक्स 1% का उछाल, इन लाइन विद ब्रॉडर निफ्टी सेंसेक्स। निफ्टी इस समय एग्जैक्टली इसी लेवल्स के आसपास का उछाल दिखा रहा है, 1% का। ब्रॉडर मार्केट का हाल भी 2.5:1 का रेशियो है। सुबह तो बहुत ही अच्छी ब्रेथ बन गई थी, लेकिन अभी भी हेल्दी ब्रेथ है। एक गिर रहा है तो 2.5 मजबूत है। बेसिकली 2:5 एडवांसेस के फेवर में वो रेशियो इस समय खड़ा हुआ नजर आएगा। तो फ्राइडे को भी 2-for-1 का एडवांसेस के फेवर में रेशियो था और आज भी ब्रॉडर मार्केट्स बढ़िया परफॉर्म करते हुए। ऐसे में आज के साज वो सेंसेस को यहीं खत्म करते हैं। आप लोग रीच आउट करना मत भूलिएगा, कोशिश होगी आपकी क्वेरीज बाद में हम लोग लेते रहेंगे अगले आने वाले शोज में। आज के लिए बस इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार CNBC आवाज पर न्यूज कवरेज